इतिहास और परंपराओं से जुड़ा हुआ है और आज भी कई मंदिर ऐसे हैं जिनके रहस्य अनसुलझे हैं। आस्था के आगे विज्ञान भी नतमस्तक है। हम बात कर रहे हैं पाली जिले में स्थित शीतला माता मंदिर की। 100 किलोमीटर की दूरी जिला मुख्यालय से इसकी है। एक छोटे से गांव भाटंदू में बना हुआ है। ये बाली विधानसभा का क्षेत्र है। बता दें कि ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। मंदिर के गर्भगृह में विराजित शीतला माता की प्रतिमा के आगे ही एक ओखली बनी हुई है। ओखली का ढक्कन साल में 2 बार खुलता है। श्रद्धालु पास ही बने कुएं से घड़े भरकर ओखली में पानी डालते हैं, लेकिन ओखली में डाले जाने वाला पानी कहाँ जाता है, यह आज भी एक रहस्य है। शीतला माता के इस अनोखे मंदिर के रहस्य को लेकर एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, दिखाते हैं। देश में आपको ऐसी कई कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जो सुनने में काफी अजीब लगेंगी। ऐसे कई किस्से मिलेंगे जिन पर विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन ये होता बिल्कुल सच है। आज आपको एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन आप जब ये जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहानी है पाली जिला मुख्यालय से 105 किलोमीटर दूर भाटुंद गांव में स्थित शीतला माता मंदिर की। यहाँ एक ऐसी ओखली है जो चमत्कारी है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये ओखली देखने में तो मात्र 1 फीट गहरी और 6 इंच चौड़ी है, लेकिन इसमें लाखों लीटर पानी डालने के बाद भी ये नहीं भरती। और मंदिर के पुजारी पूजा अर्चना कर जब इसमें पंचामृत दूध की बूंदें डालते हैं तो वैसे ही ओखली का पानी बाहर आ जाता है। जब तक इसमें पंचामृत दूध की बूंदें नहीं डाली जाती, तब तक कितना भी पानी डाला जाए ये ओखली नहीं भरती। जिले का भाटुंड गांव पहचान का मोहताज नहीं रहा है। कहा जाता है कि शीतला माता का मंदिर तकरीबन 1000 साल से पुराना मंदिर है। इतिहास इस तरीका रहा कि यहाँ पर पुराने जमाने में दूल्हा और दुल्हन जब भी फेरे लेते थे, बताया जाता है कि राक्षस आकर दूल्हे को खा जाता था। उसी से निजात पिलाने के लिए माता ने यहाँ अवतार लिया। चिकन पॉक्स हो, ओरी हो या और भी कोई बच्चों की बीमारी, बताया जाता है कि यहाँ आने से ठीक हो जाती है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माता का चमत्कार है क्या और ये जो ओखली है क्यों नहीं भरती है। सर, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किदवंती पौराणिक कथाओं के अनुसार शीतला माता का मेला साल में 2 बार लगता है, जिसमें प्रथम मेला शीतला सप्तमी, दूसरा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को। पौराणिक कथाओं के अनुसार गांव में एक ब्राह्मण परिवार में शादी होती थी तो दूल्हे को राक्षस मार देता था, जिससे लोग काफी दुखी हुए और शीतला माता की कठोर तपस्या की। तब उठेरा नामक गांव से, जो उदयपुर के पास है, वहां से माताजी को यहाँ बुलाया गया और माताजी यहाँ प्रकट हुई। तो माताजी ने किसी ब्राह्मण की बेटी को सपने में आके ये बताया कि आप शादी रचाओ, मैं वहाँ एक छोटी सी कन्या के रूप में वहाँ हाजिर होंगी। तब उसी समय गांव में शादी रचाई गई, जिसमें से दूल्हा दुल्हन जैसे तीसरा फेरा और चौथा फेरे के लिए घूमने लगे तो वहां पर बाबरा राक्षस आ धमका और उस दूल्हे पर प्रहार करने लगा। तभी माँ शीतला ने अपने घुटनों के बल दबोचा उसको और उस राक्षस ने माँ से कहा कि मुझे साल में 2 बार पानी पिलाना पड़ेगा। तभी से ये 2 मेले आयोजित होते हैं। ये जो ओखली यहाँ पर है, ये किस तरीके का है? मात्र 1 फीट तो गहरी है और आधा फीट चौड़ी है और इसमें हजारों लीटर पानी समा जाता है। कलयुग में ये चमत्कार है, ऐसा चमत्कार इस जगह पर कहीं नहीं है। और इस चमत्कार को देखने के लिए हजारों पंजाब, राजस्थान के उत्तरी भाग से, दक्षिण भाग से, एमपी, महाराष्ट्र, सब जगह से लोग दर्शनार्थी आते हैं और दर्शन पाते हैं। किदवंती के अनुसार हजारों साल पहले जब ये घटना हुई थी, उस समय उस जमाने के राजा महाराजा ने इस कथित सत्य को मानने से इनकार किया था। तब माता जी की परीक्षा लेने के लिए उस राजा ने, हमारे पास एक बावड़ी है और एक अन्य कुआं है, जहाँ से नाली के द्वारा पानी यहाँ उकल तक लाया गया और उस उकल को भरने की कोशिश की गई, लेकिन उकल भरा नहीं। इस किदवंती को पूरी होने पे उसके बाद राजा महाराजाओं ने माता जी के मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया था। इस चमत्कारी ओखली के रहस्य को कई लोगों ने जानने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई इस पहेली को सुलझा नहीं पाया है। किसी को नहीं पता कि आखिर ये पानी जाता कहाँ है और 1 फीट की इस ओखली में ये पानी जाता कैसे है, क्योंकि ये ओखली नीचे से भी पक्की बनी हुई है। ओखली को साल में 2 बार खोला जाता है, एक तो शीतला सप्तमी और दूसरा ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को, जिसमें भाटुंद गांव की महिलाओं के साथ आसपास की सैकड़ों महिलाएं
सर पर कलश लेकर मंदिर पहुंचती हैं और ओखली में पानी डाला जाता है। मैंने भी सुना है कि गांव की हजारों औरतें इस कुंड में जो उकर है छोटा सा, उसमें गांव की औरतें हजारों घड़े पानी डालती है, फिर भी ये कुंड कभी भरता भी नहीं है। फिर बाद में उसको कच्चे दूध और दही का सीटा और गंगा जल का सीटा लगाते हैं, तो उकर का थोड़ा सा पानी बाहर आ जाता है, फिर पानी बंद कर देते हैं। साल में 2 बार इसका मेला लगता है, एक फागण महीने की शीतला सप्तमी को और एक जेठ महीने की पूनम को मेला लगता है यहाँ पर। इस रहस्य के पीछे एक ग्रामीण पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1000 साल पहले भाटुंद गांव में ब्राह्मण ही निवास किया करते थे। इस गांव में एक बार एक बाबरा नामक राक्षस आया और उसने तबाही मचानी शुरू की। राक्षस अदृश्य होकर तांडव मचाता था, लोगों को परेशान करता था। धीरे धीरे उसका अत्याचार बढ़ने लगा और गांव से दुल्हन की विदाई की जगह दूल्हे की अर्थी ही निकलती थी। जब भी गांव में किसी लड़की की शादी होती, बारात गांव में आती भी, धूमधाम से रीति रिवाज से शादी भी होती, लेकिन शादी के मंडप में तीसरे फेरे में अदृश्य राक्षस दूल्हे को मार देता और उसे खा जाता। ये सिलसिला चलता रहा और गांव में विधवाओं की संख्या बढ़ती गई। गांव के लोग बहुत परेशान थे। काफी साल गुजर जाने के बाद एक साधुओं की टोली गांव से गुजर रही थी। गांव वालों ने उन साधुओं को अपनी पीड़ा बताई, जिसके बाद साधुओं ने कहा कि मेवाड़ में उत्तेरा गांव है, वहां जाओ और माँ शीतला की तपस्या करो। अगर माँ खुश हो गयी तो समस्या का निदान हो जाएगा। साधुओं की बात सुनकर भाटुन से सैकड़ों ब्राह्मण उत्तेरा पहुंचे और सालों तक तपस्या की, तब जाकर माँ प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों ने जब माँ को अपनी पीड़ा बताई तो माँ एक बच्ची का रूप धारण कर भाटुंद गांव में आई। लोगों ने जब छोटी सी बच्ची को देखा तो हर कोई अनजान था कि ये कौन है। देवी ने गांव के बीच में ही शादी की तैयारी करने को कहा। गांव वालों ने पूरी तैयारी की और शादी शुरू हुई। इसके बाद जैसे ही फेरे होने लगे, राक्षस आ गया। राक्षस को देखते ही माँ शीतला अपने विकराल रूप में आ गई और राक्षस को मारने को तत्पर हो गई। उन्होंने राक्षस से पूछा कि उसकी अंतिम इच्छा क्या है, जिसके बाद राक्षस ने कहा कि उसे साल में 2 बार बलि और पीने को मदिरा चाहिए। लेकिन गांव ब्राह्मणों का था, तो देवी ने साफ इनकार कर दिया कि बलि और मदिरा नहीं मिल सकता और इसलिए उस राक्षस को बलि की जगह पर आटा और गुड़ दिया जाता है, साथ ही मदिरा की जगह पर पानी पिलाया जाता है। ये शीतला माता का मेला साल में 2 बार बढ़ता है। इसके पीछे की कहानी है कि यह बाबरा नामक एक राक्षस था, जो ब्राह्मणों के अंदर जब शादी होती थी तो सौते फेरे के अंदर दूल्हे को वो आकर के मार देता था। तो यहाँ के ब्राह्मणों ने इससे निजात पाने के लिए शीतला माता की तपस्या की और उटेरा नामक गांव है, वहां से शीतला माता एक दिन ब्राह्मणों की शादी में यहाँ प्रकट हुई और जैसे ही सौते फेरे में राक्षस आया और दूल्हे को मारने लगा तो शीतला माता ने उस राक्षस को अपने घुटनों के नीचे दबा करके मारना था। तो गांव में किस तरीके का चमत्कार को देखने को मिला? तो उस राक्षस ने शीतला माता से क्षमा प्रार्थना की और ये मांगा कि मुझे मारो मत, साल में सिर्फ 2 बार पानी पिला देना। तो उस समय से साल में 2 बार मेला पड़ता है, शीतला सप्तमी और ज्येष्ठ पूर्णिमा को। उस दिन क्या होता है कि गांव की सारी औरतें नहा धो करके कलश लेकर के पानी लेके आती है और ये जो शीतला माता के सामने ओखली है 1 फुट गहरी, उसमें पानी डालते हैं। जब गांव की सारी औरतें उसमें पानी डाल देती है तो अंतिम बच्ची होती है, जो कुंवारी बच्ची होती है, वो कलश लेके आती है, वो पानी डालती है और उसके बाद में पंचामृत के उसमें सीटे दिए जाते हैं तो ओखली पानी से पूरी भर जाती है। यही वो ओखली है जिसमें डाला गया पानी राक्षस को मिलता है। आज तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया है कि मात्र 1 फीट की ओखली और वो भी पत्थर से बनी हुई, इसमें लाखों लीटर पानी जाता कैसे है। आप जो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे देखकर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। साल में यहाँ 2 बार मेला लगता है और ओखली में पानी डाला जाता है। ये परंपरा सालों से चली आ रही है। कई लोगों ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। कोई नहीं जान पाया कि आखिर ये ओखली कैसे इतना पानी सोख लेती है। इस चमत्कार के आगे विज्ञान भी नतमस्तक है। मैंने जो मंदिर में एक है, मतलब उकल के वने उकल में पूरा गांव मतलब पानी में पावे 12 महीने 2 बार पावे, जेठी पूनम रो पावे ने एक शीतला सातम रो पानी पावे। પછી संस्कार में मतलब अनमें तो संस्कार बतावे कि भाई उकल कन टाइम भरी जे जो वो मतलब परसों बतावे बावसी रो परसों बाकी जो ओरी ओरी जो निकले ने तो वने वास्ते अटे बावसी रे मन्नत मांगा जो वो प्रसादी बीजी जो उन्होंने बोलो अभी के भाई भाटा दी बीजी उन्होंने वजन करे वन वजन थी आप पड़े मतलब प्रसाद चढ़ाओ बावसी रो नमे पा ने और रेडी हो जाए मतलब
पर पहले वो जो शादी होती थी तो दूल्हा दुल्हन चौथा फेरा फरते थे तो वो दूल्हा मर जाता था। तो वो राक्षस ने, माता जी ने राक्षस को उसके पैर के नीचे दबा के उसने वचन दिए कि जो कि 2 बार मेला आएगा तो एक मेले में तो पानी चढ़ाएंगे और भोग भी लगाएंगे, और दूसरा आएगा जेठ की अष्टमी को, वो उनके सिर्फ पानी डालेंगे उखली में। हाँ, जो ये हमारे माता जी का बहुत बड़ा संस्कार है, इसका वचन है माता जी का, ये कि कभी आपके गांव में कोई नहीं होगा अनहोनी के। माता जी तो वैसे चिकन पॉक्स के लिए है, चिकन पॉक्स होता है बच्चों को वगैरह, तो इनका नाम लेने से वो ठीक हो जाता है। फिर यहाँ पे आकर अपने इच्छा से कोई भी चढ़ावा चढ़ाना हो तो चढ़ाते हैं लोग। बस ये माता जी का बार बार बहुत आसपास के बाहर से आते हैं बेंगलोर से, मजार से, वो सब आते हैं। 14-15 साल થી कंटिन्यू आवर या माता जी रो चमत्कार है अटे। कई चमत्कार देखिए मोरे बच्चों ने ओरी वगैरह निकले जरा मैं आवा अटे, माता जी ती मन्नत मांगवा पूरी वेरी है, बच्चों रो फर्क पड़े रियो है। आपने बच्चे रे भी कोई हाँ, हमारे बच्चे 1 साल भर रही थी उन टाइम रा लई थी, वरना अब उन्हें काफी फर्क तो प्रसादी बोलमा की दी उन्हें फर्क पड़ियो है। माता जी रो चमत्कार राजस्थान में खूब जाना मोने शीतला माता नाटे बाटुन रो खास प्रसिद्ध है। ये ओकली ये माता जी हमारा चमत्कार है, पूरा गांव विश्वास है इनके ऊपर, और इन माता जी की दुआ से और इनके परिणाम से ही हम ब्राह्मण लोगों की इतनी बस्ती यहाँ पे बढ़ी है। आज कम से कम 1000-1500 घर बढ़े हैं यहाँ पे। लोग बहुत बढ़िया दूर दूर से आते हैं मेला देखने के लिए, और बहुत बड़ा चमत्कार है यहाँ पे सर। भाटुंड गांव ब्राह्मणों का गांव है। कहा जाता है कि 1000 साल से पुराना ये मंदिर है, और जब मां प्रकट हुई थी तो जो पुरानी मूर्ति है वो पास में स्थित है। अभी जो मूर्ति सामने दिखाई दे रही है ये प्राण प्रतिष्ठा कर नवनिर्मित प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति है। बताया यह भी जा रहा है कि बच्चों में जिस तरीके से चिकन पॉक्स है, ओरी है, जब बीमारी हो जाती है तो वो माताएं यहाँ पर आकर के मन्नत मांगती है और उनकी मन्नत पूरी भी होती है और बीमारी ठीक होती है। बताया भी जा रहा है कि देश भर में एक ऐसा शीतला माता का मंदिर है जहां पर ये ओखली आज तक नहीं भरी, और लास्ट में अंतिम जो लड़की होगी कुंवारी, उस बालिका के द्वारा पंचामृत के छींटे दे करके देखा जाएगा तो उस समय थोड़ा सा छलकता हुआ पानी ऊपर आएगा, उसी से पता लगाया जाएगा कि आने वाला समय अकाल का रहेगा या सुकाल का। सुभाष रोईसवाल, एनडीटीवी, भाटुंड।